देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। हमारा भारत देश सनातन संस्कृतियों का देश रहा है, जहां पर हर दिन कुछ न कुछ कोई न कोई पर्व त्योहार उत्सव मनाया जाता है। लेकिन कुछ विडंबनाएं ऐसी होती है कि जो त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहार के दिन कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती है, तो जिस कारण वो परिवार या वो पूरा समाज वो त्योहार नहीं मना पाता। हम बात करेंगे राजस्थान में दो प्रमुख जातियां चारण और पालीवाल ब्राह्मण समाज, जो रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। कई हालांकि चारण समाज और पालीवाल ब्राह्मण राजवंशों के बिल्कुल निकट रहे हैं, राजवंशों ने उनका भरपूर संरक्षण भी दिया, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों को राजपूतों द्वारा संरक्षण नहीं देने का तो एकमात्र उदाहरण है जैसलमेर में कुलधरा, जहां से कई गांव कई घर उजड़ कर चले गए थे। वहां पर सालिम सिंह नाम के दीवान थे उनके समय। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता है पालीवाल ब्राह्मण में, इसकी बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे चारण समाज में क्यों नहीं मनाया जाता। आज हम यहाँ खड़े हैं बालोतरा के पास में बीठूजा की लूनी नदी है। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण समाज के बड़े विद्वान जन यहाँ पर उपस्थित है और तर्पण कर रहे हैं कि आज रक्षाबंधन हम नहीं मनाते। कारण पूछेंगे। आपका नाम बताइए। जसराज पालीवाल। जसराज जी, बहुत अच्छा त्योहार रक्षाबंधन, भाई बहन का प्रेम का त्योहार है। बहन भाई के राखी बांधती है, किसान अपने हल के और बैलों के राखी बांधते हैं, और सैनिक होते हैं वो अपने अस्त्र शस्त्रों के बांधते हैं। तो आखिर रक्षाबंधन पालीवाल ब्राह्मण क्यों नहीं मनाता? रक्षाबंधन के प्रति हमारी पूरी आस्था और लगन है, परंतु जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था उसी दिन पाली के अंदर हमारे जो पालीवाल समाज का बहुत बड़ा एक रहवासी स्थल था और हजारों की तादाद के अंदर वहाँ पर पालीवाल परिवार रहते थे। तो दिल्ली सल्तनत के उस समय जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने पाली के ऊपर आक्रमण किया और कई दिनों तक उसकी जो सेना है वो पाली को घेरे हुए रही और उनसे लड़ते लड़ते हमारे कई जो पालीवाल समाज के जो भाई बहन थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, शहीद हुए और उन्होंने अंतिम जब उनको जीत नहीं मिली जलालुद्दीन को, तो उन्होंने हमारे जो पानी के जो स्रोत थे, टाँका है, कुआं है, उसके अंदर गायों को काट के उसने वो सींग है, पूंछ है, वो डाल दिए, जिससे वो हमारे पीने का जो पानी था वो खराब हो गया, पीने लायक नहीं रहा। और जो भी अन्न के भंडार थे उनको भी उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की। और जब हमारे सभी ने मिलके अब देखा कि इनसे जीतना मुश्किल है, तो उसी दिन हमारे जो पालीवाल समाज के लोग थे उन्होंने अपने हाथ में तलवारें ली, शस्त्र धारण किए और उस जलालुद्दीन की सेना से टकरा गए। उसमें लड़ते लड़ते हमारे कई जो पालीवाल समाज के और उनके साथ में जो रहने वाले लोग थे, अन्य जातियां भी, उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी। और उस समय ऐसा बताते हैं इतिहास हमारा 1333 के आसपास की यह घटना बताई जा रही है। और उसमें 9 मन जो है हमारी जनोई, जो हम ये यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वो बलिदान किया। और 84 मन जो चूड़ा था, जो स्त्रियां उस समय जो पतिव्रता स्त्रियां थी वो चूड़ा धारण करती थी, उन्होंने अपना बलिदान दिया और उसको त्यागना पड़ा। इस प्रकार उनसे संघर्ष करते हुए फिर अंत में हमने उस पाली का त्याग किया और वहाँ पर निवास करने के बारे में कि आगे हम इसका तिजानली देते हैं, इसको यहाँ पर निवास नहीं करेंगे, उसको त्याग कर। 1348 के लगभग आसपास का वो समय रहा होगा जब रक्षाबंधन के दिन ही पालीवाल समाज, यूं तो ब्राह्मण एक धर्म से है, ब्राह्मण समाज से है, लेकिन हमारा सनातनी संस्कृति में कहा गया है कि हम एक हाथ में जहां शास्त्र रखते हैं तो जरूरत पड़ने पर दूसरे हाथ में शस्त्र भी हम धारण कर सकते हैं। तब पाली में जिस प्रकार मुगल आक्रांताओं द्वारा युद्ध किया गया तो पालीवाल समाज ने शस्त्र के भी धारण किए थे, युद्ध में कूद पड़े थे। और ये हमारा इतिहास गवाह है कि मुगल कभी भी हमारी सनातन संस्कृतियों से कभी भी सीधे जीत नहीं पाए थे, धोखाधड़ी करके ही जीत पाए थे। चाहे तराइन का युद्ध हो या खानवा का युद्ध हो या अपन बात करें पाली का युद्ध या सिवाना के पास में, सिवाना और पाली में भी तालाब में गायों को मारकर डाल दिया था, जिसके कारण वहां से
युद्धाओं को जबरन बाहर आना पड़ा, केसरिया धारण कर युद्ध करना पड़ा था। और पालीवाल समाज के साथ भी यही घटना घटित हुई। यज्ञोपवीत है जो 12 मन के लगभग यज्ञ, मतलब कितने लोग वहां पर, कितने 9 मन के लगभग यज्ञोपवीत, एक मन में 32 किलो या साधारण कहें 40 किलो के आसपास अपन माने, 1 क्विंटल में 2.5 मन, तो इतने यदि यज्ञोपवीत वहां पर प्राप्त हुए थे तो कितने लोगों ने अपनी इस यज्ञ में आहुतियां दी होगी। लेकिन और स्त्रियों ने, महिलाओं ने भी आग में कूद कर जहां पर अपनी यही लीलाएं समाप्त कर देती थी, वो हमारी सनातन संस्कृतियां रही है। आप बताइए इस पर्व के बारे में। ये पाली के अंदर जो हमारे शहीद हुए पालीवाल ब्राह्मण जी, उनकी याद में हम श्रद्धांजलि ये तर्पण कार्यक्रम मनाते हैं हर साल। तो इस बारे में कार्यक्रम करते हैं। मतलब आपका समाज कभी भी रक्षाबंधन नहीं मनाता है। 733 साल से हमारा समाज रक्षाबंधन नहीं मनाता है। 733 साल से पालीवाल ब्राह्मण समाज रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं, क्योंकि जब दुखद घटना की यादें जुड़ी होती है तब ज्यों-ज्यों त्योहार नज़दीक आते हैं तब उन्हें वो दुखद घड़ी याद आती है, इसीलिए नहीं मनाया जाता। अब चलते हैं कि चारण समाज क्यों नहीं मनाते रक्षाबंधन, वो भी आप देखिए। तब तक हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि चारण समाज में रक्षाबंधन का त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालोतरा के पास कवियों की भूमि भांडियावास के निवासी चंद्रदान जी चारण। उनसे बात करेंगे। जो भांडियावास गांव है, कवियों की भूमि है। यहाँ पर बांकीदास जी आसिया जैसे महान कवि हुए, तो मोहर जी आसिया जैसे पाबू प्रकाश लेखक के लेखक भी महान कवि हुए। और हमारे साथ चंद्रदान जी जो भी डिंगल और पिंगल, जो चारणी शैली, राजस्थानी शैली की प्रमुख शैलियाँ हैं, जिनके अच्छे जानकार हैं, उनसे बात करेंगे। साहब नमस्कार। नमस्कार। चंद्रदान जी, जिस प्रकार हमें त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कई बार त्योहारों के बीच में जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन कोई अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती है किसी जाति में या किसी परिवार में, तो वो परिवार या जाति या वर्ग वो मनाना बंद कर देते हैं। तो पालीवाल समाज भी नहीं मनाता है, चारण समाज भी रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। इसके पीछे क्या ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? इसमें से अब मारवाड़ क्षेत्र के चारण रक्षाबंधन नहीं मनाते जी उनकी ऐसी धारणा है कि रक्षाबंधन के दिन जी करणी जी की बहन गुलाबबाई का पुत्र लाखन कोलाय तालाब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में रक्षाबंधन नहीं मनाते। जबकि बीकानेर साइड के चारण जी उनकी धारणा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन करणी जी के बेटे लाखन की डूबने से मृत्यु हुई थी, तो उस क्षेत्र के तो मनाते हैं। लेकिन मारवाड़ साइड वाले ये मानते हैं कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन उसकी मृत्यु हुई थी। उस शोक की वजह से रक्षाबंधन चारण नहीं मनाते। मतलब ये जो आप अवधारणा बता रहे हैं, इस अवधारणा में मारवाड़ और बीकानेर क्षेत्र दोनों में थोड़ा विरोधाभास सा हो रहा है। बिल्कुल दो राय है। उनका कथन ये एक कोलाय तालाब में कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मृत्यु हुई थी, और मारवाड़ साइड वाले कहते हैं कि कार्तिक की नहीं होकर के श्रावण की पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन उस लाखन की मृत्यु हुई थी। अच्छा। इस वजह से नहीं मनाते। तो फिर चारण समाज रक्षाबंधन मनाते नहीं, या रक्षाबंधन के एक दिन पहले या एक दिन बाद में मना सकते हैं, उस दिन नहीं मनाते? क्या अवधारणा? नहीं, मनाते भी नहीं है। इस मनाते भी नहीं। तो मतलब रक्षाबंधन कोई धर्मेला वगैरह नहीं करते अमूमन ऐसा? हाँ, कम ही करते हैं जी। और जिनको जानकारी का अभाव है वो करते हैं जी। लेकिन जो चारण जाति में जानकार है इस चीज के, जिनको जानकारी है, प्राप्त है, तो वो अमूमन मतलब रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं पूरे रूप से। जिनको परंपरा की जानकारी है वो नहीं मनाते जी। इस शोक की वजह से कि इसी दिन करणी जी की बहन गुलाबबाई के पुत्र का देहावसान हो गया था, उस शोक में रहते हैं। अच्छा, और आप रक्षाबंधन के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? और तो रक्षाबंधन बाकी वाले समाज वाले तो मनाते हैं, बाकी चारण और पालीवाल, हमारे गांव में भी पालीवाल खूब है, तो इस दिन कहते हैं कि नरसंहार हुआ था पालीवालों का भारी, उस वजह से पालीवाल नहीं मनाते, बाकी वाले मनाते। आप हमारे साथ थे डिंगल और पिंगल के जानकार चंद्रदान जी चारण। इन्होंने यह बताया कि आखिर चारण समाज रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते हैं। कुछ किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है, कुछ ऐतिहासिक प्रमाण जुड़े हुए हैं, उनके कारण रक्षाबंधन चारण समाज में नहीं मनाते। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े गए हमारे साथ। देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।